हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एसेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया जीके के टॉप प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि पहले भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाली एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह का उपनाम क्या है? तो भगत सिंह का दूसरा नाम क्या था? शहीद-ए-आज़म। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का उपनाम क्या है? इसका आंसर है मिसाइल मैन। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर है तो लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है बिहार विभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? इनका नाम है शांति पुरुष। लता मंगेशकर का उपनाम क्या है? इनका नाम है स्वर कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है हॉकी के जादूगर। अगला क्वेश्चन देखिए, दादाभाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है कवि गुरु। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? तो महात्मा गांधी का उपनाम है बापू या फिर राष्ट्रपिता। कालिदास का उपनाम क्या है? कालिदास का उपनाम है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर का उपनाम क्या है? चंद्रशेखर का उपनाम है यंग तुर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है लौह पुरुष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है नेताजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था अजात शत्रु या फिर मृदुभाषी राजनीतिज्ञ। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है? तो बिरसा मुंडा का उपनाम है धरती आबा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का उपनाम है बाबा साहेब। मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था कायदे आजम। तो मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम क्या था? ये इनका नाम था कायदे आजम। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक अकबर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो अकबर का क्या नाम था? अकबर का नाम था जलाल ए आदिल या फिर महान, जिसका अर्थ होता है महान अकबर या फिर अकबर दी ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा, जो बच्चे थे वो प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद अहमद खान का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है सर सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, बार्क कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSIR किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यह करता है वैज्ञानिक अनुसंधान में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। GSLV और PSLV किससे संबंधित है? रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली से। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 4 जुलाई 2023 को। मंगलयान मिशन किसने किया था? तो ये किया था इसरो ने, इसरो के द्वारा किया गया था। जो ये मंगलयान मिशन था ये इसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नव IC किसका नाम है? तो यह है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है परम। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है? तो नीति निर्माण और सुझाव से। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल नंबर 352 या फिर अनुच्छेद नंबर 352 में। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 21 है वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन से संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाई गई है? तो संविधान की कौन से संशोधन द्वारा मतदान की आयु हटाई गई है? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज ल्यूवेन हाक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वह है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो इसका सही जवाब है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के दांत व मसूड़े में पायरिया नामक रोग लगता है। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र कहाँ है? तो भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हमारी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। जो महाबलीपुरम मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है? तो जो बृहदेश्वर का मंदिर है यह है चोल वंश की वास्तुकला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तूप किसने बनवाया था? तो सारनाथ के स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफा में कितने धर्मों की कला है? तो एलोरा की गुफा में 3 धर्मों की गुफा है और वे धर्म है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। तो एलोरा की गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की कला है। इंडिया गेट का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिक जो शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिक की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में था? तो यह पाल वंश में था। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्तों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है तो इनका दिन होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ल्यूकोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर याद कर लेना।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले आए हुए हैं कई सारे एग्ज़ाम में, तो मैंने वहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी इस पीडीएफ में, इस वीडियो में डाले हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से याद कर लेना और इनके नोट्स बना लेना। आपको ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करना। जो हमारे ये विकलांग होते हैं उनके लिए कल्याण सुनिश्चित करना, यह हमारा संगम योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह एक बेसिक क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें 85 शब्द हैं, ठीक है। ब्लड बैंक कहा कहलाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। तो जो हमारे शरीर में प्लीहा होता है इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। राष्ट्रपति के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के स्थायी अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर से है, ठीक है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय जो संविधान है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो जो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है तो हम उसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं ए बी। जिस भी मनुष्य का ए बी ब्लड ग्रुप है वह सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त या फिर ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिफगमोमैनोमीटर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है तो प्लीज़ इसको याद कर लेना। और कई बार ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में 1 वर्ड में भी आता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो भारत की जो संसद है वह 2 सदनों से मिलकर ही होती है, उनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है, ठीक है। जो भोजन होता है हमारा तो उसका पाचन प्रारंभ हमारे मुख से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मों में लगा होता है, तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके चश्मों में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना, परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर की जो प्यूटरी ग्रंथि होती है यह हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो जो हमारी ऊर्जा होती है शरीर की तो उसको हम कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है तो यह किसके कारण से होती है? तो यह होती है फफूंदी से, फंगस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पसलियों की संख्या है। तो मनुष्य में हमारे
मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, ठीक है। मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या है तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, ठीक है। और एक सामान्य शिशु में, एक छोटे बच्चे में ये होती है 300 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है, तो यह रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास है इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।